दोस्तों, राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी नया नोटिफिकेशन ग्रुप सी ग्रुप डी ऐसे वैकेंसी के आते हैं, जो IT टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए वैकेंसी के फॉर्म आते हैं, वो आपको बताते हैं। दोस्तों तो आज हमें अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांकेतिक नगर भोपाल मध्य प्रदेश से आया हुआ है। दोस्तों इसमें 357 पोस्ट हैं। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 25/10/2023 को। अब दोस्तों इसके एग्रीमेंट्स की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इसमें दे रखा है एम्स भोपाल इज एन ओपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एब्लेज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विथ एम और करेक्टिंग रिगोजिंग इनबैलेंस इन क्वालिटी ट्राइट लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री एंड अटैचिंग सेल्फ सर्फिंग इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनलिटी ओवर सिटीजन ऑन OCI ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रिक्वायरमेंट फॉलोइंग नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेस। अब दोस्तों चलते इसमें क्या किस किस चीज़ की क्या क्या पोस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हॉस्पिटल ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें टोटल 106 पोस्ट हैं दोस्तों। फिर दोस्तों लैब अटेंडेंट्स ग्रेड के इसमें 41 पोस्ट हैं। फिर दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निकल के इसमें 38 पोस्ट हैं। फिर दोस्तों फार्मासिटिक ग्रेड सेकंड की हैं, इसमें 27 पोस्ट हैं। फिर दोस्तों वायरमैन की हैं, इसमें 20 पोस्ट हैं। फिर दोस्तों स्टेनरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की हैं, इसमें 18 पोस्ट है दोस्तों। फिर प्लम्बर के हैं दोस्तों, इसमें 15 पोस्ट है। फिर दोस्तों आर्टिस्ट मॉडलर इसमें 14 पोस्ट है। चेसियर दोस्तों इसमें 12 पोस्ट है। ऑपरेटर लैपटॉप ऑपरेटर EM इसमें 12 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 5 पोस्ट है दोस्तों। गैस कीपर के हैं दोस्तों 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रॉनिक के हैं 6 पोस्ट है। मैकेनिक आर्क AC और रेफ्रिजरेटर के हैं 6 पोस्ट है। डार्क रूम असिस्टेंट के हैं दोस्तों 5 पोस्ट है। असिस्टेंट लैंडोड्री सुपरवाइजर की हैं दोस्तों 4 पोस्ट है। फिर डिस्पैचिंग अटेंडेंट्स के हैं दोस्तों 4 पोस्ट है। मैकेनिक EM के हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की हैं 4 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट्स ग्रेड थर्ड की हैं दोस्तों 3 पोस्ट है। गैस पंप मैकेनिक के हैं दोस्तों 2 पोस्ट है। लाइनमैन के हैं दोस्तों 2 पोस्ट है। टेलर ग्रेड थर्ड की हैं दोस्तों 2 पोस्ट है। लैब टेक्निकल की हैं 1 पोस्ट है। फार्मा केमिस्ट्री केमिकल एग्जामिनेशनर के दोस्तों 1 पोस्ट है। कोडिंग क्लर्क की हैं 1 पोस्ट। मॉडिफोल्ड मैनिफोल्ड रूम की हैं अटेंडेंट्स की दोस्तों 1 दोस्तों। टोटल हैं 357 पोस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें चलते हैं। ये दोस्तों इनके कोड हैं, जो फॉर्म भरने चाहते हैं उसी टाइम में कोड लगाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम चलते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब से है और एंडिंग डेट कब से है। दोस्तों स्टार्टिंग डेट है 27/10/2023 से 20/11/2023 तक। तो दोस्तों जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जाकर फॉर्म भर दे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मेडिकल फिटनेस अपॉइंटमेंट द सेलेक्ट कैंडिडेट सब्जेक्ट वी हियर बिगिंग डिक्लेयर मेडिकली फिट बाय कंप्लीट मेडिकल बोर्ड। फिर दोस्तों प्रोबेस्ट प्रोसेस पर्सन सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम पर एक्सटर्नल रूल फाइनल डिसीजन द डिसीजन ऑफ एम्स भोपाल ऑल मैटर रेटिंग इज रिक्वायरमेंट एबिलिटी मोड ऑफ सिलेक्शन शुड
बी कंडक्ट द एग्जामिनेशन, अलॉटमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर, फाइनल सिलेक्शन etc will be final and binding on the candidate and the expectation will be entered in the record. Disqualify non-person who is the entered the contracted a marriage with the person have the options living सिलेक्शन प्रोसेस CBT दोस्तों, इसकी CBT द्वारा एग्ज़ाम होगी। फिर पहले एग्ज़ाम होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, 1-3 के रेशियो से, एक पोस्ट पर 3 लड़कों को पास किया जाला। फिर फाइनल रिजल्ट होगा। फिर कंप्यूटर डिटेल बेस से CBT में 100% होंगे, 90 मिनट की होगी। इम्पोर्टेंट नोट फॉर CBT दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। सेंटर दोस्तों जो आप चूज करेंगे, जो सेंटर दिखा देंगे वहाँ पर होगी। और दोस्तों CBT के ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड डाले जाएंगे। आंसर की CBT की 50 प्लस GST क्वेश्चन पर क्वेश्चन की, अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके ऊपर 50 रुपये लेंगे। एज रिलैक्स की दोस्तों देखते हैं भाई, जो एज मिलती है हमें वो तो है ही है। उसके अंदर 5 साल ST, 3 साल OBC, PWBD वो 10 साल की मिलती है दोस्तों। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में अब ऐसा कोई वो है नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस है तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। जनरल OBC EWS के लिए 1200 है, SC ST PWBD के लिए 600 रुपये है दोस्तों। अब दोस्तों कौन से क्या क्या सिस्टम रहेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। पोस्ट ऑफ क्राइटेरिया इसमें दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल सर्विस से कंडक्ट किया हुआ रिगोजिंग यूनिवर्सिटी के साथ एम्बुलेंस के साथ एक्सपीरियंस एंड हैविंग वर्किंग हॉस्पिटल 18 से 30 साल। फिर दोस्तों लैब अटेंडेंट्स ग्रेड सेकंड के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस 2 साल का और 10+2 विथ साइंस, मतलब 12वीं के साथ साइंस होनी चाहिए। डिप्लोमा लैब मेडिकल से होना चाहिए। फिर दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड में BSc होनी चाहिए। 10+2 बोर्ड से 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों फार्मासिटी में इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से लिया होना चाहिए। सिलेक्टेड रजिस्टर्ड फार्मासिटी 1948 एक्ट के अनुसार। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग द ट्यूशन फीस फील्ड द रिक्वायर्ड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री 21 से 27 साल होनी चाहिए। वायरमैन के लिए दोस्तों 10th स्टैंड ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट कंप्लीट एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस 5 ईयर इलेक्ट्रिकल ट्रेड। फिर दोस्तों आता है स्टेनरी इंस्पेक्टर ग्रेड, इसमें हेल्थ की बारी के 12 प्लस है हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नॉट लेस 4 ईयर एक्सपीरियंस 2000 बेडेड हॉस्पिटल 200 बेडेड सॉरी। प्लम्बर दोस्तों इसमें ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट द ट्रेड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। आर्टिस्ट के अंदर दोस्तों डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर्टिस्ट मैकेनिक 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 5 यूनिवर्सिटी के 2 साल से फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिज़ाइनिंग जो ग्राफिक करते हैं कैशियर, इसमें दोस्तों डिग्री इन कॉमर्स रिगोजिंग यूनिवर्सिटी एट लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड अकाउंट वर्कर द गवर्नमेंट रिगोजिंग यूनिवर्सिटी हैविंग कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों 10th क्लास पर ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इवेंट रिलेटेड। जूनियर मेडिकल में दोस्तों जूनियर मेडिकल और BSc होनी चाहिए।
2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्तों। फिर दोस्तों टेक्निकल गैस स्टॉयवार्ड, इसमें 12 प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस गैस पाइपिंग सिस्टम एंड 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर दोस्तों इलेक्ट्रिकल 10th होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में दोस्तों 10वीं ITI डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल की ITI होनी चाहिए दोस्तों। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैक्सिमम। डार्क रूम मेंटेनेंस असिस्टेंट दोस्तों, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम द रिगोजिंग इंस्टीट्यूट, 1 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट लैंड्री सुपरवाइज़र 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। डायरी केमिकल लैंड्री टेक्नोलॉजी रिगोजिंग इंस्टीट्यूट, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिगोजिंग इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिटी अंडर फार्मा एक्ट 1948 के द्वारा होना चाहिए सर। अब दोस्तों मैकेनिक EM दोस्तों इसमें 10th होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या पॉलिटेक्निकल रिगोजिंग पॉलिटेक्निकल ITI प्रैक्टिस एक्सपीरियंस 2 साल वर्कशॉप का, डिपार्टमेंट ऑफ डीलिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस द मैकेनिक इलेक्ट्रिकल प्लांट होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट से दोस्तों सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स लेबोरेटरी मोटिवेशन स्पीकर द एबिलिटी द यूज कंप्यूटर हैंड द एक्सपीरियंस एप्लीकेशन ऑफलाइन। दोस्तों इसकी एज भी देखिए, गैस और पंप 10th प्लस 2 5 ईयर एक्सपीरियंस गैस एंड मेडिकल पाइपलाइंस का 200 बेडेड का होना चाहिए दोस्तों। लाइनमैन के लिए ITI होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा 10th और ITI 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर दोस्तों टेलर ग्रेड का आता है तो दोस्तों 10th पास किया होना चाहिए, सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, और दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस फॉर द वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ। दोस्तों लेबर टेक्निकल के लिए है ITI 12 प्लस 12 में साइंस होना चाहिए, मेडिकल डिप्लोमा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, BSc लैब टेक्निकल में फार्मासिटी का डिप्लोमा होना चाहिए, शुड बी द रजिस्टर्ड फार्मासिटी अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा। एक्सपीरियंस के दोस्तों भी इसमें कुछ देर का नहीं है। कोडिंग का दोस्तों इसमें BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनीफोल्ड रूम में दोस्तों 12 के साथ साइंस होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 200 बेडेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट। यह है दोस्तों आपका शेड्यूल, जो इसमें क्या क्या कितनी पोस्ट है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, राकेश सर यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।